जब गोस्वामी जी राम कथा के समापन के बाद प्रभु के समक्ष अपनी दीनता का वर्णन करते हैं और उसके बाद वे याचना करते हैं। वे चाहते हैं कि प्रभु राम उन्हें निरंतर सदा सदा प्रिय बने रहे। बहुत ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की भावनाओं में भी उतार चढ़ाव आता है। व्यक्ति के जीवन में भी कभी अनुराग तो कभी विराग तो राग कभी द्वेष, इन वृत्तियों का उदय होता है। इस दोहे में गोस्वामी जी अनुरोध करते हैं कि आपके प्रति मुझे हमारी जो प्रियता है वो निरंतर बनी रहे। और इसके लिए जो उन्होंने दृष्टांत चुने, उपमाएं चुनी, वो बड़ी अनोखी है। भगवान श्री राम से वे याचना करते हैं प्रियता की, भक्ति की। और यह प्रश्न उनसे किया जा सकता था कि आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं, कैसी भक्ति चाहते हैं। तो वे कह सकते थे कि श्री भरत जैसा प्रेम जो है आपके चरणों में मेरा हो, अथवा श्री हनुमान जी के समान सेवा की वृत्ति, आपकी उपासना मेरे जीवन में हो, अथवा श्री लक्ष्मण की जो अनन्यता है उसी तरह की अनन्यता मेरे जीवन में आवे। किंतु उन्होंने जिन पात्रों का बड़ा मधुर विलक्षण वर्णन किया है उनका नाम इसमें नहीं लिया। श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री हनुमान जी जैसा प्रेम मिले, कभी मन उनकी भावना ये है कि इतने बड़े नामों को लेने का साहस मैं कैसे करूं। तब कैसा प्रेम चाहते हो? भगवान ने यदि मुझसे जानना चाहा तो उन्होंने एक सांसारिक दृष्टांत दिए। उन्होंने कहा, प्रभु कामी को जैसे नारी प्रिय प्रतीत होती है, लगती है, और लोभी को जैसे दाम प्रिय लगता है, हे श्री प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में, मैं उसी रूप में आपकी प्रीति चाहता हूं। कामी नारी प्यारी जी में के चुनाव के पीछे गोस्वामी जी के जीवन का वह एक पक्ष आता है जिसमें उनकी उस वृत्ति का परिचय सामने आया जिसे काम की वृत्ति कहते। गोस्वामी जी विद्वान के रूप में गुरु नरेरियानंद के यहाँ रह करके उन्होंने राम कथा सुनी, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया। इसके विषय में यद्यपि जो अनेक उपाख्यान गोस्वामी जी के जीवनी के रूप में लिखे गए हैं उसमें वो भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। तो गोस्वामी जी के उस संकेत, उस पक्ष का वर्णन स्वयं मानस में, विनय पत्रिका में या दोहावली में नहीं, पर वो एक प्रसिद्ध गाथा जिससे सभी लोग परिचित हैं, वह है कि जब गोस्वामी जी का विवाह होता है और विवाह के पश्चात जिस पत्नी की उन्हें उपलब्धि हुई वो आज्ञाकारिणी थी, स्नेहालु थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या गोस्वामी जी के सामने थी। और समस्या यह थी कि वे चाहते थे कि पत्नी का पूरा प्रेम जो है केवल अकेले मुझे प्राप्त हो। और ये बड़ा एक स्वाभाविक सा मनोविज्ञान है कि गोस्वामी जी ने बाल्यावस्था में किसी का स्नेह तो पाया नहीं, सर्वत्र उनको फटकार ही मिली, अनादर ही मिला। तो स्वाभाविक रूप से एक बार उनके हृदय में एक अभिलाषा जागृत हुई
और वो अभिलाषा उस सीमा तक पहुंच जाती है जब वह पत्नी के लिए समस्या बनी। संसार में व्यक्ति के अनेक संबंध होते हैं, तो अनेक संबंधों में व्यक्ति जो है वो सभी संबंधों का निर्वाह करना चाहता है और करना चाहिए, बड़ा स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी पुरुष को या किसी भी स्त्री को यह उसके लिए संभव नहीं है कि वो पूरी तरह से एक के प्रति ही समर्पित हो जाए और अन्य किसी के ओर उसकी दृष्टि न जाए, अन्य के प्रति वो कर्तव्य का पालन न करे, अन्य संबंधों का निर्वाह न करे। और इसको बात को लेकर के एक बार संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं। तो यह जो समस्या है वो गोस्वामी जी के सामने थी। गोस्वामी जी इतना अधिक रागान्वित हैं अपनी पत्नी के प्रति कि वे चाहते ही नहीं कि वे कभी मायके जाए, पितृगृह में जाए। वे चाहते बस यही रहे, निरंतर उनके सामने रहे। पर पत्नी के भाई भी है, पिता भी है, माँ और परिवार भी है, वो रहती है। पर वो अवसर जब उनके भाई एक दिन ऐसे समय में आते हैं जब गोस्वामी जी कहीं स्नान पूजन आदि के लिए गए थे और यह समाचार मिला कि उनके पत्नी की माँ बहुत कष्ट में है, रुग्ण है, वो देखना चाहती है। तो उनको ये लगा कि यदि वे आएंगे तो मुझे तो आज्ञा देंगे नहीं, और तब वे भाई के साथ पितृगृह में चली गई। गोस्वामी जी आते हैं। गोस्वामी जी के जीवन में एक अभाव का तो बहुत कष्टकारक उनके था वो अनुभव उन्हें होने लगा। और वो प्रसिद्ध गाथा, इन गाथाओं का कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है। जो गाथाएं लिखी गई हैं वो गोस्वामी जी के द्वारा तो नहीं लिखी गई। वो जैसी जनश्रुतियों में जो बात प्रचलित हुई वो बात सबको ग्रंथों में मिलती है। और ये प्रसिद्ध है कि वो इतने उतावले हो गए, वियोग में इतने व्याकुल हो गए कि वो रात को, अंधेरी रात में भी, उफनती हुई नदी में भी तैर करके उस पार जाते। अब उसे वो प्रतीक के रूप में कहे कि ये नदी जब वेग में होती है, नदी के दो रूप है। एक तो नदी वह है कि जब वो सहज भाव से दो किनारों के बीच में बहती, और ये नदी का रूप ये जो है वो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बड़ा उपयोगी है। और वो व्यक्ति वहां स्नान करता है, जल लेता है, वस्त्र स्वच्छ करता है, और इस तरह से वो नदी व्यक्ति के लिए आवश्यक और कल्याणकारिणी होती। किंतु नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो नदी समस्या बन जाती है। उस समय उसका कल्याणकारी पक्ष सामने नहीं आता। उस समय तो उसका जो विध्वंसक रूप है, विनाशक रूप है, वो सामने आता है। वो दोनों किनारों को तोड़ देती है, दोनों किनारों के ऊपर से बहने लगती है। किनारे रहने वाले गांवों को, नगर निवासियों को, वृक्षों को, वो सबको तोड़ फोड़ करके बहा देती है। ठीक यही दशा मनुष्य के मन की वासनाओं का। वासना के बिना व्यक्ति का जीवन कैसे हो सकता है? पर वो वासना जब तक दो किनारों के बीच में बहती है, और उन दो किनारों का नाम तुलसीदास जी ने दिया लोक वेद मत मंजुल कूला। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी यह चाहिए कि वो लोक और वेद इन दोनों के अंतराल में ही अपने जीवन की वासना की गति को प्रवाहवान करे। इसका अभिप्राय यह है कि एक तो वेदों ने काम के साथ जो मनुष्य के लिए मर्यादाएं निश्चित की है,
धर्म निश्चित किया है वह भी उसके जीवन में अपेक्षित है। और फिर दूसरी ओर समाज और लोक जो है उसके जीवन में तो काम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वासना का। और उस वासना के साथ उसकी को जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, इन दोनों का निर्वाह यदि व्यक्ति करता है तो वो वासना की नदी जो है वो सही रंग से, सही रूप से व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी होती है। और उफान तो उफान है, और वो उफान की नदी थी, वो हमारो संकेतियों करना समझना चाहिए कि बाहर भी उफान था और गोस्वामी जी के जीवन में भी एक वासना का उफान था। और वो उफान ऐसा है कि वे भूल गए समय को, भूल गए परिस्थितियों को, और वे उस नदी में ही। और जब यह कहा जाता है कि और कोई नाव नहीं तो मुर्दे के सहारे, तो बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ यदि ग्रहण करें तो इसका अभिप्राय है कि जब वासना की तीव्रता होती है तो व्यक्ति को मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। कामी पुनि की राही अकलंका, तो उसका अर्थ है बिना सौ वृत्ति का आश्रय लिए कोई व्यक्ति निंदा और स्तुति से कैसे दूर होगा। एक शव ही ऐसा होता है, आप चाहे खूब मालाएं पहना दीजिए, चाहे उसको गाली दीजिए, चाहे सम्मान कीजिए, चाहे निंदा कीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यूं कहना चाहिए कि आवेग की जो स्थितियां बाहर थी वही गोस्वामी जी के मन की भी दशा थी। अगर वे सौ के द्वारा पार होते हैं तो इसका अर्थ है कि उनको यह ध्यान ही नहीं रहा कि लोग इसे किस दृष्टि से देखेंगे, ससुराल के लोग हमें किस रूप में देखेंगे। इन सब वृत्तियों से उस समय अपने को मुक्त बना करके वे पहुंच जाते। और उसके बाद वह प्रसिद्ध ही कथा है कि द्वार तो बंद था पर खिड़कियों के सहारे ही वे पत्नी के घर तक, पत्नी के कक्ष में पहुंच जाते। पत्नी देख करके बड़ी लज्जित होती है, घबराती है, व्याकुल होती है। और वो पत्नी के संदर्भ से लेकर के दो बड़े ही व्यवहारास्पद सी बातें हैं। भाईचंद्र बली जी थे हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, तो उनसे किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी स्त्रियों के विरोधी प्रतीत होते हैं, तो उन्होंने एक सरल सा उत्तर बना दिया कि पत्नी बड़ी कर्कशा थी, इसीलिए स्त्रियों के प्रति उनके मन में विरोधी वृत्ति आ गई। वो सही तो नहीं है, पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उसका अभिप्राय है कि पत्नी ने उन्हें फटकार दिया। अब पत्नी के महानता के भी बड़े गीत गाए गए हैं। रत्नावली की महिमा के लिए कई ग्रंथ लिखे गए, कई काव्य लिखे गए। मुझे भी कई बार लोगों ने दिखाया और कभी कभी यह भी कहा गया कि अगर रत्नावली न होती तो शायद तुलसीदास न बनते। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने वाली तो रत्नावली है, जिनके फटकार से उनके हृदय में वैराग्य हुआ और वे भगवान की ओर गए। यह तथ्य सही नहीं। रत्नावली को कैसी थी उनका कोई परिचय प्राप्त नहीं है। वो बनाने वालों ने उनके नाम से भी दोहे बना दिए हैं। ये कह करके प्रकाशित कर दिया है कि रत्नावली बड़ी कवि थी और उन्होंने दोहे लिखे। तो ये तो एक लोगों का जैसा स्वभाव और प्रयास होता है उसका परिचय है। रत्नावली की भूमिका यही है कि वो गोस्वामी जी को देख करके बड़ा अपने को क्षुब्ध और अपमानित अनुभव करती है। इतने उन्मादी की भांति आ गए तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात उन्हें नहीं लगी। उन्हें लगा कि क्या इन्हें हो गया है, लोग क्या कहेंगे। और ये स्वाभाविक है कि वे राम कथा के गायक वक्ता थे, राम कथा के व्याख्याता थे, तो वो याद दिलाती कि आपकी क्या स्थिति है, आप क्यों इस तरह से इस हार मांस के शरीर में इतने आसक्त हैं। अब इसके बाद गोस्वामी जी का चले जाना, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि गोस्वामी जी को रत्नावली नहीं तुलसीदास बनाया,
फटकार करके भक्त बनाया। तो मैं तो व्यंग में यही कहता हूं कि अगर ये सत्य होता तो हजारों तुलसीदास प्रतिदिन बनते रहते, क्योंकि पत्नियों की फटकार तो बहुतों को सुनने को मिलती, पर सब तुलसीदास तो नहीं हो जाते, भक्त नहीं हो जाते। वस्तुतः उसका तात्पर्य तो ये था कि जैसे कोई आग जल रही हो और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर राख सी आ जाती है, और राख सी जब आ जाती है तो लगता है कि वो ऐसा ही केवल एक ऊपर जो है अब वो ही दिखाई देगा कि उसके ऊपर उसका जो दो अग्नि का वायु रूप है, और वायु रूप में भी जो एक तरह से छाई हुई जो उसकी वह है राशि, उससे भ्रम होता है कि अग्नि नहीं। और जैसे कोई अचानक उसको हाथ डाल दे या उसको झचकोर दे तो दिखाई देता है, अरे जो हम समझते थे कि ये तो राख ही राख है, इस राख में भी आग जल रही। तो गोस्वामी जी की वस्तुतः मनस्थिति जो है, इसलिए वे भक्त और संत बन गए, क्योंकि राम भक्ति का मूल संस्कार तो उन्हें पहले ही मिल चुका था, बाल्यावस्था में गुरुदेव के द्वारा मिल चुका था, राम कथा के द्वारा मिल चुका था, वह था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे एक तात्कालिक स्थिति में कुछ उनके जीवन में वासनात्मक वृत्तियां प्रबल हुई और इसलिए वे वह रूप सामने नहीं आया, तो पत्नी के झचकोरने से फटकारने से मानो जो उनकी स्वयं एक संस्कार जन्य जो उनमें आग थी वो प्रज्वलित हो गई। और इसीलिए बड़ा महत्व है बच्चों में संस्कार देने का अर्थ क्या हुआ। इसलिए आज की यह समस्या बहुत बड़ी है, और जो लोग विदेश में रहते हैं वो तो बेचारे एक ही प्रश्न दोहराते हैं, बार बार वो परेशान होते हैं कि वो तो अर्थ के उपार्जन के लिए अर्थ के लोभ से विदेशों में बस गए, अब स्वयं तो वो बेचारे भारतीय धर्म और संस्कार को भी जीवन में उतारते हैं, उतारने की चेष्टा करते हैं, पर जिन बच्चों ने वहां पर जन्म लिया है वो वहां पर जन्म लिया, वहां के शिक्षालय में जाते हैं, वहां के वातावरण में वो जैसे जब बदलते हैं तो घबराते हैं कि इनका क्या होगा। तो वो ये स्वाभाविक है कि आज के वातावरण में भी और पुराने वातावरण में भी तो मनुष्य के जीवन में संस्कार जो डाले जाते हैं वो हमारे संस्कारों का बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की पद्धति में गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक जो है सबको संस्कार के रूप में देखा गया। इतनी विलक्षण और व्यापक दृष्टि है इस विषय में सनातन धर्म की कि वह अगर व्यक्ति उसको ध्यान से उसका मनन करे, अध्ययन करे, तो लगेगा कि कितना मुनियों ने, ऋषियों ने कैसा एक चिंतन किया था। और चिंतन का तात्पर्य यह था कि निर्माण जो है वो तो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। अनेक कथाएं आपने पुराणों में, महाभारत में सुनी होगी। अभिमन्यु की गाथा तो प्रसिद्ध ही है कि अर्जुन ने चक्रव्यूह की रचना की कथा गर्भ में सुनी। जब वे मां के गर्भ में थे और उस स्थिति में कब वे व्याकुल हुए, तो उस समय उनको सांत्वना देने के लिए, उनके मन को बहलाने के लिए अर्जुन ने चक्रव्यूह की गाथा सुनाई और उस बालक ने सुन लिया। हाँ, ये अवश्य था कि सुनते सुनते वो सो गई, जैसे कई लोग यहाँ भी सो जाते हैं। कथा के साथ ये समस्या तो सोने की होती है, तो अधूरा सुन पाई और चक्रव्यूह में घुसने का सुन लिया और निकलने का नहीं सुना। और उसका अर्थ ये है कि संस्कार गर्भ से ही डाले जाते हैं, और उसके बाद जन्म के समय और अन्य जो संस्कार है, तो आजकल संस्कार जो है प्रदर्शन मूलक तो बहुत हो गए। जितना उस पर व्यय होता है, जितना अंधाधुंध सजावट होती है, पर वो संस्कार को छोड़ करके और सब कुछ होता। ये सर्वत्र में देखता हूं
वह विवाह के कोई जितने धूमधाम से मनाए जाते हैं और जितना व्यय होता है वो तो कई बार मेरे सामने आते ही रहता है, लेकिन उसमें विवाह में सब वस्तु बड़ी होती है, सबसे छोटा जो होता है वो हवन कुंड होता है। एक बड़े विवाह में तो मैंने देखा एक छोटे से कुल्हड़ में अग्नि थी और उसी में हवन करके वो पूरा कर लिया गया, क्योंकि वो दिखावे की दृष्टि अधिक है और वो संस्कार के द्वारा जो वर के हृदय में, कन्या के हृदय में जो बातें बैठानी चाहिए उसके प्रति लोगों की वृत्ति नहीं है। तो जब मनुष्य के हृदय में संस्कार को सही अर्थों में प्रविष्ट कराने की चेष्टा किया जाए, केवल प्रदर्शन की और उसकी होड़ न हो, तो संस्कार बालक को आगे चल करके आपने एक बीज डाला और ये आवश्यक नहीं कि वो बीज जो है तत्काल फल ही देने लगे, पर ये संस्कार जो चित्त में डाला जाता है वो कभी न कभी उदित होता है। और यही बात पुराणों की अनेक कथाओं में आता है। प्रहलाद के विषय में एक कथा आपने सुनी होगी कि प्रहलाद जिस समय अपने मां के गर्भ में थे, वे तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, तो हिरण्यकशिपु उस समय साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में गया हुआ था। देवता भयभीत थे कि तपस्या के द्वारा शक्ति पा करके हम लोगों को ही नष्ट करेगा, हम लोगों को ही कष्ट देगा। तो हिरण्यकशिपु में प्रहार करने की का उनमें शक्ति तो नहीं थी, पर उनको ये लगा कि ये गर्भ में जो बालक है का इसको यदि नष्ट कर दिया जाए तो फिर आगे भविष्य में तो कम से कम ये संतान नहीं होगी, और नहीं होगी तो हमारे लिए विपत्ति और संकट नहीं होगा। पर देवर्षि ने जब देवताओं को बताया कि वो तो इस समय अपनी सुरक्षा के लिए महल में नहीं मुनियों के आश्रम में रहती है और निरंतर वो सत्संग में भगवान की कथा का श्रवण करती है, और आप लोगों को उनको विनष्ट करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, यही पुत्र आपके लिए परम कल्याण का हेतु बनेगा। तब देवताओं ने अपने उस विचार को जो उनके हृदय में उदित हो गया तो उसे छोड़ दिया, और प्रहलाद जैसा भक्त जो है जन्म लेता है, जो महानतम संत और भक्तों में शिरोमणि। तो ये जो गाथा है संस्कारों का इसीलिए बड़ा महत्व, और ये संस्कार जो है ये मनुष्य के जैसे आपके घर में कुछ वस्तु ऐसी है कि जिनका उपयोग आप दिन रात करते, पर कुछ वस्तु ऐसी होती है कि जिनका उपयोग आप रोज नहीं करते, पर जैसे किसी कमरे में आप डालते जाते और वो सारी वस्तुएं हैं कमरे में, वो दिखाई तो रोज नहीं देती, और कभी आवश्यकता पड़ने पर का वो जो रखा हुआ है वो निकलता है। ये चित्त जो है वहीं पर सारे संस्कार वरिष्ठ के जीवन में संग्रहित हो जाते हैं और वो समय पा करके उचित अवसर पर वो सामने आते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने एक दोहावली रामायण में दोहा लिखा, स्वयं भी उन्होंने कथा बाल्यावस्था में सुनी थी, बच्चों के समझ में राम की कथा नहीं आती। कभी तो इतने छोटे बच्चे की बात मुझे स्मरण आता है, मैं जोधपुर गया था, अब वो जैसे किसी सभा उभा में लोग बच्चों को सबसे आगे बैठा देते हैं, वो तो सिनेमा या नाटक में तो ठीक है, अब कथा में बच्चे आगे बैठा दिए गए और वो बच्चे तो खेलने और शोरगुल करने लगे। तो मैंने जब ये कहा कि बच्चों को लेकर के आप जरा जो बच्चे जिनके पास है वो पीछे बैठ जाए और यहाँ सामने उन्हें न रखे, तो एक बड़े भावुक सज्जन ने कहा कि आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, बच्चे तो भगवान के रूप है। तो मैंने कहा इसीलिए तो भगवान को कथा सुनने की तो आवश्यकता है नहीं, तो आप कृपा करिए क्या आप पीछे बैठाइए, संस्कार पढ़े इसमें आपत्ति नहीं है, पर वो भगवान बना करके अगर आप सामने बैठावेंगे तो भगवान तो कथा में बालक बन जाएंगे।